क्लास 10th स्टूडेंट्स, हिंदी में आज मैं आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। शीर्षक है तुम वही दीपक बनोगे। कवि हैं दिवाकर वर्मा। दिवाकर वर्मा जी का जन्म 25 दिसंबर 1941 जिला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। वे भारतीय संस्कृति के गहन अध्येता और साहित्य के निगूढ़ सर्जक हैं। उनमें मानस की गंभीरता के साथ ही मानव की उदारता का विशिष्ट गुण है। वे जीवन और काव्य में छद्म के स्थान पर सच्चाई के पक्षधर हैं, अर्थात वह प्रैक्टिकली कविताएं लिखते हैं। जो कविता की विशेषता होती है कि हम कल्पना से कविताएं लिखते हैं, दिवाकर वर्मा जी की कविताएं सच्चाई से प्रेरित होती हैं। दिवाकर वर्मा की मुख्य विधा गीत और नवगीत है। गीत रचनाओं में आस्था के स्वर, सूर्य के वंशज सुनो और उलझते गए जाल में आदि उल्लेखनीय है। ये इनकी पुस्तकें हैं। काव्य संग्रह कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुंदरवन बाल गीत, जो कि बाल गीत संग्रह है। अब तो खामोशी तोड़ो गजल संग्रह है। चंदन वन में आग दोहा संग्रह और रत्नावली नाटक भी उनकी सृजनात्मकता की उपलब्धियां हैं। इस कविता में दिवाकर वर्मा जी ने युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है कि वह समाज की बुराइयों को दूर कर सके। ये कविता युवा पीढ़ी को ही समर्पित और संबोधित है, जो समाज में फैली परेशानियों और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए वह युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। जो अमा की लालिमा भी धूप सी उजियार कर दे, है मुझे विश्वास दृढ़ तुम बन वही दीपक जलोगे। कवि कह रहे हैं युवा पीढ़ी से, तुम मतलब युवा पीढ़ी, कि तुम वह दीपक बन के जलोगे, मुझे विश्वास है, जो अमावस्या की कालिमा को भी, अमावस्या की के अंधकार को भी धूप जैसा रोशन कर दे या उजियारा कर दे। धूप में जितनी रोशनी हो जाती है, धूप आने से जितनी चमक हो जाती है, वैसी अमावस्या की कालिमा वैसी हो जाएगी। तुम ऐसा दीपक बनोगे। वायुमंडल है विशेला, विषधरों की भी बहुलता, पोटली विष की भरी है, चाहिए प्रतिपल सजगता। मधुर मादक मत्त ध्वनि से विषधरों को कील दे, जो है मुझे विश्वास तुम उस बीन से निश्चित बजोगे। वायुमंडल है विशेला। वायुमंडल मीन्स समाज। समाज जहरीला है, समाज में ढेर सारी बुराइयां हैं और वह बुराइयों को पोषित और पालित करने के लिए लोग हैं। समाज में ऐसे स्वार्थी और लालची लोग जो समाज को बुरा बनाते हैं, वो कौन है? विषधर। ऐसे ढेर सारे लोग हैं और उनमें ढेर सारी बुराइयां हैं। उनकी जो पोटली है वो विष से भरी हुई है। और इसके लिए कवि युवा पीढ़ी को सजग कर रहे हैं कि तुम्हें सजगता चाहिए। बहुत सावधानी से तुम्हें इन विषधरों से भिड़ना पड़ेगा और अपने व्यवहार से, व्यवहार रूपी बीन से तुम उन्हें अवश्य ही वश में कर लोगे। मधुर मादक मत्त ध्वनि से विषधरों को कील दे, जो है मुझे विश्वास तुम उस बीन से निश्चित बजोगे। वैसे बीन तुम बन जाओगे। बीन अर्थात तुम्हारा व्यवहार ऐसा होगा कि ये जो विषधर हैं वह तुम्हारे बस में आ जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। प्राण आह्लादित नहीं और रागनी भी बेसुरी है, छत विक्षत संवेदनाएं हैं, मूक मन की बांसुरी है। आज संजीवन जगाने फूंक दे जो प्राण तन में, है मुझे विश्वास दृढ़ तुम मलय मारुत सम चलोगे। प्राण, प्राण मीन्स आत्मा। आत्मा कैसी है? खुश नहीं है, आह्लादित नहीं है। रागनी, जीवन राग जो है, जीवन बिताने का जो छंद है, वह भी बेसुरी है। राग कैसी है? बेसुरी है। जीवन राग बेसुरा है, अर्थात परेशान है,
मनुष्य जो है वह परेशान है। संवेदनाएं, इमोशंस, संवेदनाएं जो हैं वह क्षत विक्षत हैं, मतलब वो चोट लगी है उनको। जो इमोशनल व्यक्ति होता है, जो संवेदना से युक्त व्यक्ति होता है, वह इस समाज में परेशान है। उसकी संवेदनाओं की कोई कीमत कोई नहीं दे रहा है। ऐसे समाज में तुम बांसुरी बनोगे, शांत रूप से एक सुंदर बांसुरी की धुन जैसी मीठी होती है, वैसी बांसुरी बनकर संजीवन जगाने, मीन्स जो निष्प्राण होते जा रही हैं संवेदनाएं, जो खत्म होती जा रही हैं इमोशंस, उसको तुम फिर से जीवन दोगे। वैसे पवन बनोगे, मलय मारुत सम चलोगे। ठंडी हवा जैसे सबको सुख देती है और प्राणों में मृत प्राय प्राणों में जान फूंक देती है, ऐसी हवा तुम बनोगे। बढ़ रही हैं दूरियां, और वर्ग नित नव बन रहे हैं। क्षीर में हो अम्ल ज्यों, संबंध ही बस फट रहे हैं। अजन को रूपांतरित कर दे, स्वजन में जो तुम ही हो। विजन की बस्ती बनाने हेतु आगे पग धरोगे। बढ़ रही हैं दूरियां, मतलब रिश्तों में, भाई भाई में या कोई भी रिश्तों में जो रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं और नए नए वर्ग बन रहे हैं। हम दोस्त बना रहे हैं, जैसे फेसबुक में दोस्त बना रहे हैं या कहीं कहीं नए दोस्त जो सच्चे नहीं होते हैं, जो आपके सामने भी नहीं होते हैं। ऐसे हम नए नए नित नव वर्ग बना रहे हैं। और जैसे क्षीर मीन्स दूध में अगर कोई खट्टा डाल दे, जैसे दूध फट जाता है, वैसे ही हमारे जो आपसी संबंध है वो फट रहे हैं। अजन मीन्स अनजाना व्यक्ति, अनजाने को स्वजन बनाना, मतलब अपना बनाना। अनजाने को जो स्वजन बना दे, वैसे सुनसान बस्ती को बसाने के लिए तुम आगे अपना पैर बढ़ाओगे। सुनसान, विजन की बस्ती, विजन मीन्स सुनसान को बस्ती बनाने, जो लोग बसते हैं जहां पर, वैसी व्यवस्था करने तुम्हारा पैर आगे बढ़ेगा। किस तरह दामन बचाएं, प्रज्वलित है अग्नि ज्वाला। तीलियां तो संवरित हैं, शमन पर हील हवाला। आदमी अंगार बनता जा रहा ऐसे समय में, है मुझे विश्वास तुम ही ताप का मर्दन करोगे। समाज में ज्वलंत ढेर सारी समस्याएं हैं। सब अपना उन समस्याओं से दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे बचाएं? चारों तरफ बुराइयों की आग जल रही है और तीलियां तो बिल्कुल तैयार बैठी हैं कि कब आग लगा दे किसी भी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर। मतलब समस्या ऐसी फैली हुई है कि बस तीलियां तैयार बैठी हैं कि समाज में आग लग जाएगा। ऐसे में मुझे विश्वास है, हे युवा पीढ़ी, तुम इस ज्वलंत समाज को शांत करोगे। ताप का मर्दन, मर्दन मीन्स समाप्त करना या नाश करना। ताप का मर्दन करोगे। उग रहे हैं मन प्राण में कीकर, जमाने का चलन है। मन बने मरुस्थल, त्रिषित तन और चतुर्दिश ही जलन है। प्राण स्पंदित करे अमृतमयी मनुहार से, जो है मुझे विश्वास दृढ़ तुम पवन बासंती बनोगे।